बाढ़ से इंडिकेट कर रहा है कि दीपोर बिल का हैबिटेट ऐसा हो जा रहा है। क्योंकि वेजिटेशन नहीं रहेंगे तो ये ब्रीडिंग कहाँ करेंगे? ये हैबिटेट लॉस बहुत ऐसा इशू है। अगर आपको पोल्यूशन की वजह से हो रहा है तो पूरा एरिया खराब हो जाएंगे ना, रिजर्व कैपेसिटी दीपोर बिल का और कम हो जाएंगे, और फिर गुवाहाटी का जो आर्टिफिशियल फ्लड है और डेंजर हो जाएंगे। आपने जैसे कि आप कई सारे स्टूडेंट्स जब आपसे आके मिलते हैं बर्ड काउंटिंग के दौरान, आपने हर साल आप बर्ड काउंटिंग करते हो, तो कभी मतलब रिसेंटली आपने नोटिस किया है कि कुछ ऐसे बर्ड्स जो मतलब पहले आते थे यहाँ पे जो आजकल लुप्त हो चुके हैं, जब आते नहीं, बहुत सालों से दिखा हाँ, नहीं ऐसे तो वो जैसे कि जो रामसर से डिक्लेयर होने के बाद आपका जो रेयर स्पीसीज में जो लिस्ट है उसमें था ऐसा स्पॉट बिल पेलिकन जो अभी नहीं आ रहा है, और उसके बाद पलासेस फिशिकल अभी दीपोर बिल में नहीं है, और कुछ ऐसे बर्ड्स है जो अभी ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि ब्रांच वालो आपका मोर देन 5000 ऊपर आते हैं। और इसकी वजह से जो बर्ड्स है वो इंडिकेट करता है जो आपका दीपोर बिल का क्या है, वो ब्रांच वालो आपको स्नेक खाते हैं, जो इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट खाते हैं। इंसेक्ट कहाँ से हुआ? पानी की पोल्यूशन की वजह से। पोल्यूशन ज़्यादा हुआ, इंसेक्ट ज़्यादा हुआ तो वो बर्ड्स ज़्यादा आ गया। तो कहीं ना कहीं वो अगर पॉजिटिव साइन भी है तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव साइन को वो इंडिकेट कर रहा है जी। कि दीपोर बिल का पानी ये हो रहा है, खराब हो चुका है, गंदा हो चुका है। तो ऐसा बहुत सारा ऐसा है। अभी एक यूरेशियन कार्लो बोल के एक आ रहा है जो आपका सी शोर और ये आपका मंगूस ये सब एरिया में रहते हैं, तो सी का लेवल सॉल्ट है, सी का वाटर थोड़ा जो सी साइड में जो जितना भी वेटलैंड है तो थोड़ा बहुत तो सॉल्ट हो गया। तो ऐसा हम अभी इस साल आ रहा है देखा सिर्फ। तो वो एक इंडिकेट कर रहा है क्या कि दीपोर बिल का पानी थोड़ा ये हो रहा है, नष्ट हो रहा है। तो ऐसा बहुत सारा ये है जो जिसमें बाढ़ से इंडिकेट कर रहा है कि दीपोर बिल का हैबिटेट ऐसा हो रहा है। नेचर कहीं ना कहीं वो मैसेज हमें हमेशा देता रहता है, लेकिन हम लोग उसको समझ नहीं पाते। तो जैसे कि आज यहाँ पे पेड़ कट रहे हैं, उसके तो गम है हमें, बट ये बड़े चीज़ है इसलिए दिख रहा है, लेकिन नेचर्स में कंटिन्यूसली इवोल्यूशन होते रहते हैं। नेचर अपने आप को सर्वाइव कराने के लिए हमें फील कराते रहता है, लेकिन हम लोग आज के ज़माने में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि हम लोग उन सब चीज़ों को तवज्जो ही नहीं देते। हम लोग तब आवाज़ उठाते जब तक वो चीज़ पूरी तरह से बिगड़ जाया होता है। हाँ, वही है जो भी हो, जितना भी आपका जो हैबिटेट है सिर्फ एक दिखने के लिए नहीं है, उसमें आपका जो बड़ा जानवर है वो दिख जाते हैं। उसमें बहुत सारा ऐसा छोटा एनिमल्स होता है, छोटा जीव होता है जो आपका नेचर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और दीपोर बिल को भी वही ऐसा ही है। जब ग्रासलैंड बर्ड था, ग्रास था, तो दीपोर बिल का एक ब्रीडिंग हैबिटेट था, जैसे कि इसमें आपका फिजेंटल जाकाना, ब्रॉन्चिन जाकाना, इवन आपका एक माइग्रेटरी बर्ड है आपका व्हिस्कर टर्न जो असम में गंगा सिलोनी बोलते हैं। तो ये बर्ड्स आपका यहाँ पे ब्रीडिंग करते हैं, लिटिल ग्रेप यहाँ पे ब्रीडिंग होते हैं। तो अगर ये एक्वेटिक वेजिटेशन नहीं रहेंगे तो ये ब्रीडिंग कहाँ करेंगे? तो ये हैबिटेट लॉस बहुत ऐसा इशूज है। अगर आपको पोल्यूशन की वजह से हो रहा है तो पूरा एरिया खराब हो जाएंगे ना। तो वो एक मेजर इशू है पोल्यूशन दीपोर बिल में, जो आपका एक्वेटिक वेजिटेशन आपका नहीं, अभी तो बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हो। ऑलमोस्ट इस साइड जो आपका बड़ा वाला साइड है ऑलमोस्ट सिर्फ वाटर हाइजीन है जी। और गवर्नमेंट की तरफ से भी मतलब अभी जैसे बताया जा रहा है कि ये जो एलिवेटेड कॉरिडोर बनने के बाद दीपोर बिल को भी एक पर्यटन मतलब इलाका के हिसाब से बनाया जाएगा। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं गुवाहाटी में कई सारे अभी नए पार्क्स बने हैं, ब्रह्मपुत्र के साइड में भी बहुत सारे कंस्ट्रक्शन हुए हैं, अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ताकि सिटी को डेवलप करने के लिए लोगों को एक मतलब रिफ्रेशमेंट की जगह देने के लिए। तो दीपोर बिल को भी लेके हम लोगों ने ऐसे मतलब बहुत से रिपोर्ट्स है कि इसको भी एक पर्यटन प्लेस बनाया जाएगा। तो आप क्या समझते हो, जितने भी मतलब लोग आएंगे तो ये कहीं ना कहीं इस एनवायरनमेंट के ऊपर एक बर्डन नहीं होगा? वही जो टूरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है जी, वो हम दीपोर बिल में ऐसा चाहते हैं कि दीपोर बिल को ख़राब करके टूरिज्म नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी गवर्नमेंट का एक पॉलिसी है, आपका जो सर्वे भी हो चुका है, साइकिल ट्रैक एलिवेटेड बना के उसमें एक ट्रैक बनाएंगे साइकिल ट्रैक, जिसमें आपका जो मेजर जो बर्ड हैबिटेट है वो आपका बाहर में रह जाएंगे, वो साइकिल ट्रैक अंदर में रह जाएंगे। तो फिर एक डिवाइड आएंगे, और आपका साइकिल ट्रैक होने की वजह से क्या होगा, जो मार्शी लैंड है वो मार्शी लैंड नहीं रहेगा। और बहुत सारा ऐसा है कि जो फिश का जो ब्रीडिंग है, जब आपका पानी का धार आते फ्लो होता है तभी आपका ब्रीडिंग ज़्यादा होते हैं, तो वो बंद हो जाएंगे। और उसके अलावा जब आपका ये एलिवेटेड जो आपका एलिवेटेड मतलब एनवायरनमेंट बना के जो आपका करेंगे तो दीपोर बिल को और छोटा करेंगे।
और जो वाटर रिजर्व कैपेसिटी दीपोर बिल का और कम हो जाएंगे, और फिर गुवाहाटी का जो आर्टिफिशियल फ्लड है और डेंजर हो जाएंगे, क्योंकि आपका वो जो रिजर्व कैपेसिटी है दीपोर बिल अभी तो ऑलमोस्ट ये हो चुका है। फिर और एनवायरनमेंट बना के अगर साइकिल ट्रैक बना देते हैं टूरिज्म के नाम पे, फिर दीपोर बिल का पूरा डिस्ट्रक्शन होगा। तो ऐसा टूरिज्म दीपोर बिल में हमको नहीं चाहिए। तो टूरिज्म ऐसा हो जैसे कि आप बोटिंग कर सकते हैं, बोटिंग में भी आपको पूरा एरिया आपको देना नहीं है, थोड़ा सा एक एरिया दो जिसमें आपका एक बना दो जिसमें बर्ड्स थोड़ा कम आए, और उसमें भी एक कंडीशन लगा दो कि उसमें मोटर बोट या कोई भी मशीनरी बोट नहीं है, जो ट्रेडिशनल बोट है जो नॉन पोल्यूटिंग है वो उसमें लगाए। और फिर एक अच्छी बात है कि यह है कि हमारा जो हाईकोर्ट में हमने ये पीएल डाला है उसमें आपका मोटर जो मशीनरी बोट है बंद कर चुका है दीपोर बिल में, टोटली बन चुका है। जो हमने पहले जो गवर्नमेंट का जो पॉलिसी था उससे पहले हमने उसको एक रेस्ट्रिक्शन में ला दिया। और फिर ऐसा टूरिज्म होना चाहिए जैसे कि आपको यहाँ पे एक इंटरप्रिटेशन सेंटर चाहिए। मुझे लगता है इंटरप्रिटेशन सेंटर मतलब जहाँ पे आपका जितना भी बर्ड है, जितना भी बर्ड पहले थे अभी थे, उसका फोटोस ये सब बहुत सारा इंफॉर्मेशन बर्ड्स का कहाँ से आते हैं क्या है वीडियोस ये सब। फिर जो दीपोर बिल का बर्ड्स है उसका लाइव एक्वेरियम जितना भी स्पेसीज है, तो लोग आके वहाँ पे तो देख नहीं सकते ना, तो यहाँ पे आप दिखाइए कितना आपका ये ऑर्नामेंटल फिश है, क्या क्या फिश दीपोर बिल में मिलते थे। और जो आपका फिशर्समैन है उन लोगों का ट्रेडिशनल यहाँ पे हमारे यहाँ पे ज़्यादातर कार्बी लोग हैं, उन लोगों का ट्रेडिशनल वहाँ पे रखिए, तो पूरा एक बना सकते टूरिज्म। तो टूरिज्म को ऐसा नहीं होना चाहिए कि दीपोर बिल को ख़राब करके। और फिर यहाँ पे अगर बड़ा ये होटल ना खुल के यहाँ पे होम स्टे कर सकते हैं लोगों को भी, जो कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म है, तो ये सब हमको वेलकम है। लेकिन कोई भी ऐसा जैसे कि बोट हाउस, अगर दीपोर बिल में डाल लेक की तरह बोट हाउस करते हैं तो इसमें क्या होगा, फिर वेस्ट का एक प्रॉब्लम आएगा। और डाल लेक में तो हाथी नहीं जाते, यहाँ पे तो हाथी भी आते हैं, तो हाथी का मूवमेंट में खराब आएंगे। तो ऐसा टूरिज्म नहीं करना चाहिए जो इसको बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से आपका खराब हो। तो दीपोर बिल में ऐसा टूरिज्म चाहिए जो इसको कंजर्वेशन में सब इको टूरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो लेकर आना चाहिए।